हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। खुशी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी भी स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। व्यस्त इसलिए होंगे क्योंकि आज है सैटरडे और कल है संडे। तो संडे वाला काम भी जो बॉस होते हैं वो सैटरडे में ही कंप्लीट कराते हैं। और लोग भी सोच रहे होंगे, जो ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कल ये करना है, कल वो करेंगे, कल ऐसा करेंगे। और जो वाइफ होंगी वो ये सोच रही होंगी कि कल हम अपने हस्बैंड से ये काम करवाएंगे, कल वो करवाएंगे, जाले साफ़ करवाएंगे, प्लग लगवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। तो वाइफ्स ये सोच रही होंगी सारी। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, जो यंगस्टर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि कल संडे है तो संडे को फंडे कैसे बनाया जाए, उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू कर दी होगी उन्होंने अपने माइंड में। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा संडे होना चाहिए फन वाला डे कैसे बनाएं। ठीक है, हम वाइफ्स हैं, हम वाइफ्स का क्या है, हम वाइफ्स तो सारी घर में रहती हैं। हमारा कोई संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता, कोई वीकेंड नहीं होता। तो हम वाइफ्स का तो कोई भी वीकेंड नहीं होता। ओहो, अब इन संडे और फंडे के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि आज मुझे आपसे किस टॉपिक पे बात करनी है। हाँ, याद आया। आप पीछे कुछ समय पहले कुछ स्कैम्स चल रहे थे, पेटीएम वाले स्कैम। तो हमने इतना लाइटली लिया, कुछ जिन लोगों के साथ नहीं हुआ उन्होंने लाइटली लिया। लेकिन कल मेरे हस्बैंड के साथ ना एक स्कैम हो गया। वैसे वो होने नहीं देंगे, मुझे इतना यकीन है उन पर, वो होने नहीं देंगे। क्योंकि जिसने उनके साथ ये स्कैम किया है ना, वो नियरेस्ट का ही बंदा है। तो वो उसको पकड़ लेंगे। फिर भी मैं पकड़ लें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया होगा अपने पिछले ब्लॉग में कि मेरे हस्बैंड का जो काम है, मेरे हस्बैंड का रेस्टोरेंट का काम है, तो उधारी भी चलती रहती है। तो किसी से उधारी ली थी उन्होंने, क्यों खाते वगैरह चलते रहते हैं, हर जगह खाते चलते हैं लोगों के, चाहे थोक की दुकान पे हो, चाहे अपना रेस्टोरेंट में हो, चाहे होटल पे हो, तो खाते लोग सभी जगह चला ही लेते हैं। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि भैया बहुत लंबा हो गया तुम्हारा हिसाब, तो बिल पे कर दो आप अपना। तो उसने कहा ठीक है। और उसने क्या है, उनको पेटीएम के एक वो भेज दिया, स्कैनर कह रही हूँ, पेटीएम का स्क्रीनशॉट भेज दिया कि देखो भैया, ये मैंने आपके अकाउंट में 2000 रुपये पेमेंट कर दिया है। अब उसने कह दिया, स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, लेकिन इनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया बैंक का, कोई क्या कहते हैं, पेमेंट नहीं आई, कोई क्रेडिट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया तो सच भी माना जाएगा कि भैया बंदे ने स्क्रीनशॉट तो भेज दिया, लेकिन नोटिफिकेशन कोई आया नहीं है, ना बैंक का आया है, ना पेटीएम का आया है, किसी चीज़ का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब इन्होंने उसको कॉल मिलाया तो वो कॉल ना उठाए, कॉल कट पे कट करे। उन्होंने 2-3 बार कॉल मिलाया, कॉल कट पे कट करे। अब ये सोच रहे क्या करा जाए, क्योंकि लोकल का ही है, नियरेस्ट बंदा है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि कल उसको पकड़ूंगा और फिर बताऊंगा। या हो सकता है अगर उसने कर भी दी हो तो पेमेंट अटक गई हो, नेटवर्क की वजह से कोई मैसेज ना आया हो, या क्या कहते हैं, कुछ भी एरर, बैंक का एरर हो सकता है, तो इस वजह से ट्रांजैक्शन शो नहीं हो पा रही हो। क्योंकि ऐसा हो जाता है, मोस्टली बहुत लोगों के साथ होता है। इन्होंने ये सोच के उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, लेकिन रात हो गई, पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई भी बैंक का कोई नोटिफिकेशन, कोई क्रेडिट का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो रात हो रही थी, तो रात में तो जब कॉल ही नहीं उठा रहा तो क्या किया जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, 2000 की तो बात है, सुबह देखता हूँ मैं दुकान पे जाके क्या होता है। अगर ये नहीं मिलता बंदा, क्योंकि लोकल का ही है, अगर ये बंदा नहीं मिलता तो फिर मैं कुछ एक्शन ले सकता हूँ इस पर। तो अभी शाम को मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे पूछा इस बारे में कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ, वो तो लड़का मिल गया फिर, और उसने मुझे 2000 रुपये कैश दे दिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा उसका स्क्रीनशॉट का क्या हुआ, जो पेटीएम का स्क्रीनशॉट किया था। तो उसने कहा कि उस लड़के ने बोला है कि भाई मैं तो खाली एआई को चेक करने के लिए ऐसा बनाया था खाली मैंने, और आप अपने हो तो आपके साथ एक मतलब प्रैंक टाइप का किया था, लेकिन वो मैंने ना खाली एआई को चेक करने के लिए किया था कि क्या ऐसा भी हो सकता है एआई से। तो वो स्क्रीनशॉट जो था ना, जो एआई से उसने बनाया था, एकदम हूबहू ऐसा लग रहा था जैसे
रियल में पेटीएम का ही स्क्रीनशॉट करके उसने भेजा और ट्रांजैक्शन का ही सेम डिक्टो। यानी कि एआई इतना ज़्यादा ताकतवर है कि हर चीज़ को सेम टू सेम उतार सकता है। ऐसे तो बहुत फ्रॉड हो जाएंगे। मतलब एआई बेनिफिशियल भी है और लॉस भी है। और मुझे तो लग रहा है कि लोग ना इस चीज़ का गलत उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छा उपयोग कम कर रहे हैं। सो थैंक गॉड बच गए, कोई स्कैम नहीं हुआ है उनके साथ, खाली एक प्रैंक टाइप का हुआ था जो कि उसने एआई से बनाकर भेजा था। लेकिन आपको सच बताऊं, एआई से बनाकर उसने पेटीएम का जो ट्रांजैक्शन वाला स्क्रीनशॉट भेजा ना, बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम लग रहा था। नाम आ जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ वो। खैर बस शुक्र है ऊपर वाले का, क्योंकि एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। राधे राधे, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा सभी।